टू साइबरमैक्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज का दिन जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एक प्रोडक्ट है एमएस वर्ड, उसका जो कोर्स है आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 1 है, तो स्टेप बाय स्टेप जो जो लेक्चर आता जाएगा आपने फॉलो करते जाना है। इंशाल्लाह आपका जो एमएस वर्ड है वो कंप्लीटली आपको समझ आएगा और आप एक प्रॉपर उस पर डॉक्यूमेंट उसके तमाम फीचर्स यूज करते हुए उसे यूज कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टेप बाय स्टेप हम उसे समझेंगे कि एमएस वर्ड क्या चीज है, इसमें फाइल कैसे क्रिएट की जाती है और ये क्या चीज है। और उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं आपको बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट पहली बार ये यूज कर रहा है ये क्या चीजें हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए एमएस वर्ड जो है ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका आइकॉन कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा आपके कंप्यूटर पर। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यह वर्ड एमएस वर्ड है ये। ठीक है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। तो ये क्या चीज है, ये एक फाइल क्रिएट करके देते हैं डॉक्यूमेंट। फाइल्स तो तमाम किस्म की होती हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट करने में हेल्प करता है बेहतरीन सॉफ्टवेयर वो है एमएस वर्ड। तो इसकी जो भी पहले इसकी कुछ निशानी बता देता हूं। निशानी क्या है इसकी कि अगर कोई फाइल पड़ी हुई है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये आया कि ये एमएस वर्ड की है या किसी और सॉफ्टवेयर की है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको एक बार समझ लेंगे तो तमाम सॉफ्टवेयर्स के लिए आपको समझ आ जाएगा, वो है एक्सटेंशन। ठीक है, कि एक्सटेंशन किसे कहते हैं वो हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन क्या चीज है। देखिए एक्सटेंशन हर फाइल के लास्ट पर एक फाइल के नेम का एक पार्ट है ऐसा जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आया कि ये जो फाइल है ये किस सॉफ्टवेयर में बनाई गई है। इस तरह तमाम जो है फाइल उनके एक्सटेंशंस डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर अब इसकी बात की जाए, मिसाल के तौर पर मैंने एक फाइल क्रिएट की है, ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये वर्ड की फाइल है तो ये इस तरह की ये सेव होती है। तो ये फाइल क्रिएट हो गई, उस फाइल के नीचे एक नेम लिखा होता है। तो मिसाल के तौर पर हम नाम लिख लेते हैं, चलिए बी ए लिख लेते हैं। ठीक है, फाइल का नेम है बी ए। ओके, तो बी ए ये तो पता चल गया ये फाइल का नेम है बी ए, लेकिन ये किस सॉफ्टवेयर में बनी है फाइल, ये किस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है ये फाइल, अब हम वो जानते हैं। वो क्या लिखा होता है आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आगे उसके लिखा होता है कुछ डॉट लग के आगे उस फाइल की एक्सटेंशन लिखी होती है। मिसाल के तौर पर अगर तो वो वर्ड की है तो उसकी हो सकती है डॉक, डॉक भी हो सकती है, या डी ओ सी एक्स, ये डॉक्स भी हो सकती है। ठीक है, इन दोनों में से एक एक्सटेंशन लगी होगी। अब इस चीज को थोड़ा सा मैं जूम व्यू दिखा देता हूं। तो अगर फाइल का नेम जैसा कि ये फाइल का नेम है, जैसे आप रीनेम करेंगे बी ए डॉट डी ओ सी एक्स लगा लेते हैं कि ये वर्ड की फाइल की ये एक्सटेंशन है। ठीक है, तो जैसे आप रीनेम करते हैं ना, तो रीनेम करने के लिए आपने सिर्फ कितना हिस्सा रीनेम करना था, डॉट से पहले वाला, ये डॉट लगा है डॉट से पहले पहले रीनेम करना है। लेकिन अगर जैसे अगर आप इसका ये नेक्स्ट वाला पार्ट थोड़ा सा भी हिला देंगे, मतलब सीरीज कर दिया या कुछ इसको एडिट कर दिया, तो ये पूरी फाइल की एक्सटेंशन बिगड़ जाएगी और वो फाइल रिप्रेजेंट होगी नहीं, वो वर्ड में ओपन होगी नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो चीज है ना, किसी भी फाइल के नेम के आगे ये डॉट से लेकर नेक्स्ट पार्ट तक, इस चीज को हम कहते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन। जैसा कि आपने अपनी जो वीडियोस होती है हमारी वीडियोस, उसकी आजकल क्या एक्सटेंशन होती है। मिसाल के तौर पर कोई वीडियो है, वीडियो का नाम भी वीडियो रखा हुआ है। ठीक है, ये एक वीडियो की फाइल है, इसकी एक्सटेंशन क्या होती है ज्यादातर MP4। तो ये रिप्रेजेंट, ये जो एक्सटेंशन है इसका नाम सुनते ही हमारे ज़हन में आ जाता है कि हाँ कि ये एक वीडियो की एक्सटेंशन है, तो ये एक वीडियो फाइल होगी। इसी तरह हम कोई ऑडियो फाइल हो, तो ऑडियो फाइल मिसाल के तौर पर ये ऑडियो फाइल है, तो उसका उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो ज्यादातर कौन सी होती है, वो होती है MP3। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्सटेंशन हैं, जैसे कि वेव हो गई, ये भी वीडियो की है। इस तरह MKV हो गई, ये भी वीडियो की है, ये वीडियो की है, ये ऑडियोज की है, और भी डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं। तो इस मकसद समझ आ गया कि एक्सटेंशन आखिर यूज किस लिए होगी। एक्सटेंशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज होती है कि फाइल का नेम, फाइल की रिप्रेजेंटेशन हो जाए। मिसाल के तौर पर अब एक वैसे ही एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि हम एक इंसान है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई इंसान है। ठीक है,
तो मिसाल के तौर पर हम एक अगर सॉफ्टवेयर होते, हम अगर कंप्यूटर में होते तो हमारी एक्सटेंशन क्या होती। एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, कोई मतलब ये रियलिटी नहीं है या कोई फैक्ट नहीं है, मैं सब बता रहा हूँ कि अगर हम एक सॉफ्टवेयर होते तो हमारी क्या होती। मिसाल के तौर पर आप एक सॉफ्टवेयर है, आपको मैंने भेज दिया कंप्यूटर में, तो आप एक फाइल की शक्ल में ही वहां पर होंगे। तो वो जो फाइल की शक्ल है, मिसाल के तौर पर आपका नाम अली का लेते हैं, ठीक है, अली, आप एक अली हैं, आपका नाम अली है और आप उसमें चलिए। अब आप एक इंसान है, तो आप किस किस्म की फाइल है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर किस किस्म की फाइल है, आप एक ह्यूमन है, इंसान है ना आप, तो इंसान की एक्सटेंशन मिसाल के तौर पर हम क्या बना सकते हैं, इंसान की एक्सटेंशन हम जैसा कि ह्यूमन है तो ह्यूमन की शॉर्ट फॉर्म कोई बना लेते हैं, जैसा कि HMN, चलिए ये लगा लेते हैं, ठीक है। अब अली डॉट HMN, ये हमने ह्यूमन की शॉर्ट फॉर्म, एक एक्सटेंशन की फॉर्म बना दी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अली एक सॉफ्टवेयर है जो किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, वो है ह्यूमन टाइप का, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इससे ये एक एग्जांपल थी, बाकी ये जो रियल है ये रियलिटी बेस है। ये एक एग्जांपल है कि अगर आप इंसान है तो हमारी एक्सटेंशन HMN होती है, एग्जांपल के तौर पर। हो सकता है ये किसी चीज की रियल लाइफ में भी एग्जांपल हो, लेकिन अभी इसके बारे में जानने की आपको कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जांपल समझ आ गई कि एक्सटेंशन क्या चीज है, किसी भी फाइल की डॉट के बाद वाला हिस्सा एक्सटेंशन है जो कि उस फाइल की टाइप को रिप्रेजेंट करता है कि वो किस किस्म की टाइप, किस किस्म की वो फाइल है और वो किस किस्म के सॉफ्टवेयर में ओपन होगी, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई। लेकिन होता पता क्या है, कई बार ये जो फाइल आपने सेव की होती है, ये आगे वाला पार्ट आपको नजर नहीं आ रहा होता। तो ये आगे वाला पार्ट आपको नजर कैसे आएगा, वो जैसे मैं अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाऊंगा, वहां पर ये आज की पहली लैब की क्लास होगी, उसमें मैं बता दूंगा कि किसी भी फाइल की एक्सटेंशन कैसे देखी जाती है और उस एक्सटेंशन को हाइड कैसे किया जाता है, ये कैसे किस ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ये एक्सटेंशन का कांसेप्ट समझ आ गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको एक डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करता है, ठीक है। इसी तरह बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं ऑफिस की, जो अगर तो आपने ये बताता चलूं कि ऑफिस अगर आपने इंस्टॉल नहीं ना किया तो ऑफिस 2019 प्रोफेशनल फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो वीडियो भी आई बटन पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इस तरफ या इस तरफ आई बटन पर वीडियो नजर आ रही होगी, तो वो वीडियो आपने जरूर देख लेनी है, ठीक है। तो उस वीडियो में मैंने प्रॉपर्ली बताया कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करना है। उसके बाद ये आज का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, MS वर्ड की लैब नंबर 1 क्लास स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। ये एक्सटेंशन की समझ आ गई। अब मैं चलूंगा सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, आपको मिलूंगा और वहां पर आज की लैब नंबर 1 होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलता मैं सीधा आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, हमेशा से ये सेटिंग आपने रखनी है कि वीडियो की क्वालिटी 180 पर रखनी है और जो हेडफोन्स या हैंड फ्री वगैरह आपके पास है तो वो यूज़ करनी है ताकि एक प्रॉपर कनेक्शन बना रहे और कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे रह ना जाए, ठीक है। तो आपको जैसे कि बताया कि ये इंस्टॉल कर लेना है आपने वर्ड, और वर्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा और आई बटन पर भी जैसे कि अभी बताया मैंने होगा, तो वो आपने इंस्टॉल वगैरह कर लेना। उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया। तो जैसे आप वर्ड को ओपन करेंगे तो ये सबसे पहले आपके सामने पेज आता है, तो आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे आप ब्लैक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने MS वर्ड का जो पहला इंटरफेस है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए पहले ये जो सारा इंटरफेस है, आपने ये स्टेप्स पर इतना गौर नहीं करना। अगर आप फर्स्ट टाइम चला रहे हैं तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप अकेली अकेली चीज़ को समझेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसका यूज़ क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखें, सबसे पहले इस इंटरफेस के हम टॉप पे चलते हैं, स्क्रीन के टॉप पर। आपको बताता चलूं कि ये जो ऊपर टॉप पर ये जो पहला बार नजर आ रही है आपको, ये जिस पर ये क्रॉस है, ये मैक्सिमम मिनिमाइज वाला ऑप्शन है, ये साइन इन का ऑप्शन है, ये डॉक्यूमेंट 1 एंड वर्ड लिखा हुआ है और ये कुछ ऑप्शन है, शॉर्टकट हैं। इस बार को क्या कहते हैं पहले हम ये जान लेते हैं, ठीक है। ये जो टॉप की बार है ना, यहाँ पर ये चीजें लिखी हुई हैं जो अभी मैंने गिनवाई हैं, तो ये चीजें क्या है, इस बार को हम क्या कहते हैं पहले हम वो जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है टाइटल बार, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है। अगर कोई जहन में पूछा जाए कि टाइटल बार किसे कहते हैं, ऐसी बार जो कि टॉप पे है वर्ड के और इस पर जो डॉक्यूमेंट है उसका बाय डिफॉल्ट नेम लिखा होता है पहले, और इस पर ये मैक्सिमम मिनिमाइज वाले ऑप्शंस होते हैं और ये यहाँ पर सेव का और
अनडू और रीडू का ऑप्शन वगैरह है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये जो टॉप पर बार नजर आ रही है इसको हम कहते हैं टाइटल बार, और यहाँ पर इसकी निशानदेही क्या है कि सेंटर में डॉक्यूमेंट का नेम लिखा हुआ है, ठीक है। किसी भी वर्ड का जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, अभी उसको तो हम सेव वगैरह नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट जो नाम रख देता है जो ये सॉफ्टवेयर है, जो भी डॉक्यूमेंट का नेम रखता है बाय डिफॉल्ट वो है डॉक्यूमेंट 1। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं जब इसे सेव वगैरह करते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसका नाम डॉक्यूमेंट 1 है और ये वर्ड की फाइल है, ठीक है। पहली समझ आ गई ये बार क्या चीज है। पहली बार है टाइटल बार, इस पर डॉक्यूमेंट का नेम और कुछ ये ऑप्शंस होते हैं। अब चलते हैं सेकंड वाले पर, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, और ये सेकंड बार है। सबसे पहले टॉप पर क्या है टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे जो बार है उसको क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो सेकंड है फाइल, होम, इंसर्ट वगैरह वाली, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट मेन्यूज हैं, हर ये जो ऊपर दिया हुआ है ना ये मेन्यू है डिफरेंट। फाइल पर क्लिक करूंगा तो एक नया मेन्यू ओपन होगा, होम पर जैसा कि क्लिक किया तो ये नीचे नए मेन्यू ओपन है, ये इंसर्ट पर क्लिक करूंगा तो नए मेन्यूज ओपन हो जाएंगे। तो इस वजह से इसे कलेक्टिवली हम मेन्यू बार कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर बहुत सारे मेन्यूज दिए हुए हैं जो कि क्लिक करने पर और मल्टीपल ऑप्शंस हमें दिखाते हैं, ठीक है। पहली होगी टाइटल बार जिस पर डॉक्यूमेंट का नेम लिखा होता है, और सेकंड पर हो गई मेन्यू बार जो कि क्लिक करने पर डिफरेंट ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर हो गई मेन्यू बार, और मेन्यू बार के नीचे ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक का ये जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टूल्स, ठीक है। ये डिफरेंट टूल्स है। टूल्स कहां से आते हैं, ये मेन्यू बार में कोई भी इंडिविजुअल जो मेन्यू है उस पर क्लिक करने से जो ऑप्शन नजर आते हैं नीचे उन्हें हम कहते हैं टूल्स, और हर टूल का डिफरेंट यूज है, डिफरेंट पर्पस के लिए ये टूल यूज किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले टाइटल बार, फिर आ गई मेन्यू बार। मेन्यू में डिफरेंट सारे ऑप्शंस हैं, इंडिविजुअली किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट हमें टूल्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया टूल्स, तो ये तो समझ आ गई। अब हम स्पेसिफिकली जो ये जो अलग अलग ऑप्शंस हैं मेन्यू बार में, पहले ये जो टाइटल बार है इसका कोई खास किरदार नहीं है, बस रिप्रेजेंट करता है कि डॉक्यूमेंट का ये नेम है वगैरह, ठीक है। बाकी ये जो नीचे है ना मेन्यू बार, इसका डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं। वो कैसे, उसके लिए हम क्लिक करेंगे यहाँ पर फाइल पर, ठीक है। जैसे हम फाइल पर क्लिक करेंगे तो फाइल, फिर से मैं बैक पर जाता हूँ, ये जो पहला है ना फाइल वाला, इसको आज हम स्टडी करेंगे, इसके अंदर जो भी टूल्स वगैरह दिए हुए हैं ना आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फाइल पर क्लिक करूंगा, जैसे मैं फाइल पर क्लिक करता हूं तो एक ये न्यू विंडो मेरे सामने ओपन हो जाती है, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप ये जो इसके पॉइंट्स है ये हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा पॉइंट किस पर्पस के लिए यूज होता है, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए, अब सबसे पहले नंबर पर नजर आ रहा होगा, लिखा होगा इन्फो, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये पहला ऑप्शन है, फाइल वाले मेन्यू पर क्लिक किया तो ये डिफरेंट टूल्स आगे सामने, इसमें है इन्फो। इन्फो में क्या है, इन्फो में ये डिफरेंट, ये जो डॉक्यूमेंट जो हम बना रहे हैं डॉक्यूमेंट 1 ये जो नाम लिखा है, इस डॉक्यूमेंट के मतलब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि ये पेज का साइज बता रहा है, ये कह रहा है नॉट सेव्ड येट, मतलब अभी इसे हमने सेव नहीं किया कि किस साइज में रखना है पेज। ये पेज अभी तक एक ही है, इसके वर्ड्स अभी इस पर 0 हैं, टोटल एडिटिंग टाइम अभी 5 मिनट्स हुए हैं मुझे, और टाइटल अभी तक कोई खास नहीं दिया, टैग भी नहीं दिया। कमेंट्स अगर कोई करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में कि इस डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें हैं, ताकि आपको याद रहे कि इसमें क्या चीज़ थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर है, चेंज करना है कि किसने, ये कौन है इसका राइटर, इस डॉक्यूमेंट को लिखने वाला कौन है, लास्ट टाइम इसे मॉडिफाई किसने किया था, यानी लास्ट टाइम इस फाइल को ओपन किया था, कब किया था, ये सारी डिटेल इसमें दी होती है, ठीक है। ये आपने याद रख लेनी है, ठीक है। और ये कुछ ऑप्शन हैं जो कि हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका याद रख लें कि इन्फो वाले पोर्शन में आपको बस मिलेगी इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेंगी, ठीक है। और ये आपने देख लेना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, इसकी पेज क्या है, या जो भी चीजें अभी हमने पढ़ी, ठीक है। ये हो गया पहला ऑप्शन। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पर। तो सेकंड ऑप्शन क्या आता है, न्यू। ये न्यू क्या चीज करता है, ये न्यू एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज होता है। कैसे, मिसाल के तौर पर मैं फिर से वापस चलता हूँ, मिसाल के तौर पर ये एक डॉक्यूमेंट है जिस पर मैं ये कुछ चीजें टाइप कर लेता हूँ। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। अब मैं एक, ये डॉक्यूमेंट ठीक है रहने देते हैं,
एक और न्यू फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूं, बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए मैं जाऊंगा न्यू पर जाने के बाद मैं ये देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नजर आ रहा है, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर मैं क्लिक करूंगा तो एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। वो न्यू फाइल किस तरह से काम करती है, जैसे आप न्यू फाइल क्रिएट करेंगे तो बिल्कुल जिस तरह स्टार्टिंग में हमने की थी, ये सारे डिलीट अगर कर दें तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरह एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, न्यू पर क्लिक करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। तो इसका पर्पस क्या है कि एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम न्यू ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पर, वो है ओपन। अब ओपन का ऑप्शन क्या करता है, ये ओपन का ऑप्शन अगर तो कोई पहले से ही वर्ड की फाइल बनी हुई है कंप्यूटर में तो उसको ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने से पहले क्या करना होगा हमें, ये तो हम पहली बार यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले ओपन से पहले हम नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं जो है सेव का। तो सेव का ऑप्शन अगर हम देखें, ये देखिए सेव का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो जैसे आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ आपके सामने आ जाता है। ये जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं अब इसे हमें सेव भी तो करना है, आप इसे डायरेक्ट सेव भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड से दबाइए कंट्रोल और एस का बटन, कंट्रोल प्रेस करके रखना है और एस को आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यही ऑप्शन आपके सामने ये खुल जाएगा, जैसा कि आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये तो इंडिविजुअली मैंने मैनुअली किया ना, तो आप ये देखिए ये डॉक्यूमेंट में मिसाल के तौर पर मैं ये कुछ काम कर रहा था, मैंने ये डॉक्यूमेंट इतना बना लिया, अब मैं इसे सेव करना चाह रहा हूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से बटन दबा रहा हूँ कंट्रोल एस। तो जैसे मैंने दबाया तो देख सकते हैं आप एग्जैक्ट उसी विंडो में ये ओपन हो चुका है कि इसे सेव कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए इस विंडो में कुछ चीजें समझ लेते हैं। ये देखिए रिसेंट, ये इसका बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है जो बताता है कि रिसेंटली आपने जो फाइल सेव की थी ना वो यहाँ पर शो नहीं शुरू हो जाएंगी, आपको हर बार वो ढूंढ के सेव नहीं करनी पड़ेंगी, हो सकता है वो सामने यहाँ पर शो हो जाए रिसेंटली जो आपने सेव की होंगी। लेकिन हम सेव कहाँ करते हैं, दिस पीसी में पड़ी होती है हमारी फाइल्स, तो ये आप दिस पीसी पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका दिस पीसी इसने ओपन कर दिया। उसके बाद ये आप जहां भी जो भी लोकल डिस्क आप चूज करेंगे वहां पर आप इसे सेव कर सकते हैं। अब देखें, अब ये जो जब हम सेव करने लगे, ये आपको स्क्रीन पर जूम करके दिखा रहा हूं, अब आपको कुछ नजर आ रहा है कि ये देखिए GFDGF इसने क्या किया। वैसे बाय डिफॉल्ट नेम जो क्या था, बाय डिफॉल्ट नेम तो doc1 था, डॉक्यूमेंट 1 था लिखा हुआ, लेकिन इसने ये GFDF क्यों किया। मैं एक बार फिर से बैक चलता हूं। जैसे अगर हम किसी फाइल को प्रॉपर नेम नहीं देते तो ये जो लिखा होता है ना पैराग्राफ जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया होता है, वो तो सॉफ्टवेयर कोशिश करता है शायद ये इसी के टॉपिक के रिलेटेड होगा, तो वो उस जो स्टार्टिंग का डॉक्यूमेंट का स्टार्टिंग का मटेरियल होता है ना उसमें से 3-4 वर्ड्स उठाकर उसे ये फाइल का नाम देता है। आमतौर पर इसका नाम डॉक्यूमेंट 1 ही है, लेकिन आप सोचेंगे ये GF इसका नाम क्यों है, क्यों, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट 1 का उसने उठा लिए कुछ वर्ड्स सेव करने के लिए। मैं फिर से सेव वाले ऑप्शन पर चलता हूँ, सेव पर जाने पर दिस पीसी पर चलता हूँ और उसके बाद इस लोकल डिस्क पर चलता हूँ, यहाँ मैं इसे सेव करना चाह रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहे हैं ऑप्शंस, यहाँ तक ये जो है ये इसका नेम आ गया। मैं इसे एडिट भी कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले वही जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी व्हाइट बोर्ड पर आपको स्टार्टिंग पर बताया, ये देखिए इसका क्या है, ये क्या चीज़ है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन देख रहे हैं आप, एक्सटेंशन क्या है इसकी, या मैंने बताया था 2 किस्म की एक्सटेंशन हो सकती है, या तो DOC होगी, लेकिन ये जो 19 का वर्जन है इसमें DOCX है। ठीक है, तो ये जो .docx है ये इसकी एक्सटेंशन है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक वर्ड की फाइल है। ठीक है, ये देखिए नीचे नजर भी आ रहा है सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट, तो आपने इसे वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर लेना। मिसाल के तौर पर चलें इसका नेम मैं चेंज कर देता हूँ, डॉट से पहले आप नेम कर सकते हैं, बाकी नहीं आप कर सकते। ठीक है, इसका नाम मैं वही BA रख देता हूँ, तो इसका नाम क्या हो गया, या NTU रख देता हूँ, NTU। इस फाइल का नेम मैंने NTU रख दिया और ये वर्ड की फाइल है। तो जैसे मैं इसे सेव करूंगा तो ये जाकर सेव हो जाएगी। ठीक है, अब सेव कहाँ हुई उसके लिए मैं दोबारा आपको माई कंप्यूटर पे ले चलता हूँ। तो जैसे आप माई कंप्यूटर पे आएंगे, लोकल डिस्क पे आएंगे, तो ये देख सकते हैं कि वर्ड की ये जो फाइल मैंने लोकल डिस्क में सेव करनी थी वो यहाँ पर सेव हो चुकी है, NTU.dox। ठीक है, DOCX इस नाम से सेव हो चुकी है। अब फिर से मैं उसी ऑप्शन पे आऊंगा वापस, सेव वाला ऑप्शन आपको बता दिया ना मैंने,
तो अब ओपन करने के 2 से 3 तरीके हैं, आप कैसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। एक तो जैसे कि अभी मैंने आप कोशिश करें शॉर्टकट कीज जो होती है ना वो याद करें, टाइम बचता है उससे। जैसे कि सेव करने के लिए क्या है, Ctrl+S दबाया तो सेव का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन इसी तरह अगर ओपन करना है सेव से, ऐसे क्या सेव स्टार्ट होता है एस से, तो ऐसे याद रखें Ctrl+S सेव। ओपन करने के लिए ओपन OPEN, तो ओ वाला उन्होंने वर्ड लिया है, ये कोडिंग की है उसके पीछे। तो Ctrl+O है किसी भी फाइल को ओपन करने का तरीका। आप Ctrl+O दबाते हैं तो आपके सामने ये देखिए ओपन वाले ऑप्शन पर वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ गया। अब ओपन कैसे करना है, आपने दिस पीसी में ही वो फाइल रखी हुई है, वहां से ओपन करेंगे ना, तो आप डबल क्लिक करेंगे और उसी लोकल डिस्क पर जाकर जहां पर ये है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए फाइल नेम सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आप ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस तरह फाइल पर क्लिक करें, ओपन पर क्लिक करें और दिस पीसी पर क्लिक करें। और क्या तरीका बताया है कि आप सीधा Ctrl+O दबाएं, इस ऑप्शन पे जाएं और दिस पीसी पे जाकर कर दें, ठीक है। एक ये ऑप्शन है। या अगर आपको सीधा भी पता है ना कि कहां पर वो पड़ी हुई है फाइल, तो आप सीधा ये देखें फाइल पड़ी हुई है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वर्ड में ये ओपन कर ही देगा, ठीक है। ये चीज वर्ड में ओपन हो जाएगी। मिसाल के तौर पर इस सॉफ्टवेयर को मैं बिल्कुल क्लोज कर देता हूँ। तो अब ये देखें, आप नीचे भी देख सकते हैं कि ये बंद हो चुका है। लेकिन जैसे ही कोई फाइल मुझे पता है यहाँ पर पड़ी है, उस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्टली उस फाइल को ओपन कर देगा, ठीक है। आप समझ आ गई आपको कि ओपन क्या चीज है और सेव क्या है। किसी भी चीज को ओपन करने के लिए वो फाइल पहले सेव होनी चाहिए, ठीक है। अब सेव और सेव एज, इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने ये जो फाइल सेव की है वो क्या है, ये देखें ये जो फाइल सेव की है ये मुझे एज इट इज ऐसे ही चाहिए। लेकिन अब मेरा कोई दोस्त कहता है कि यार मुझे एक फाइल बना के दो जो कि एग्जैक्ट ऐसी ही हो लेकिन उसमें कुछ चेंजेस कर दो। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इस फाइल को खराब करेंगे, अब इसी फाइल में वो चेंजेस करेंगे क्योंकि डिमांड तो आपके दोस्त की है, तो उसकी परेशानी नहीं होना है आपने, ठीक है। उसके लिए ये देखिए आप चाहते हैं कि ये एक कॉपी आपके पास पड़ी रहे और एक कॉपी आपके दोस्त के पास चली जाए, बस आप उसमें कुछ एडिशंस कर दें, ठीक है। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको इसकी एक कॉपी बनानी होगी ताकि एक जो ओरिजिनल है वो आपके पास रहे और जो आपने दोस्त को भेजनी है तो वो सेम टू सेम वही डॉक्यूमेंट, लेकिन कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे ना। तो वो चेंजेस करने के लिए आपको जाना होगा सेव एज वाले ऑप्शन में, ठीक है। आपने सेव एज पर चले जाना है। सेव एज पर जाने के बाद आपने क्या करना है, दिस पीसी पर चले जाना है और फिर वहीं चले जाता हूँ जैसा कि, लेकिन एक सेकेंड पहले हम उसमें चेंजेस भी तो करेंगे ना। जैसा कि मिसाल के तौर पर ये डॉक्यूमेंट ये मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है एग्जांपल के तौर पर, लेकिन मेरा तो कोई दोस्त कह रहा है या आप खुद ही अपने आप को कह रहे हैं आपको ज़रूरत पड़ गई है एग्जैक्ट उसी तरह की एक फाइल लेकिन उसमें कुछ चेंजेस चाहिए, तो आप चाहते हैं कि उसकी कॉपी भी पड़ी रहे, ओरिजिनल भी पड़ा रहे, लेकिन इसी तरह की एक और कॉपी जिसमें कुछ चेंजेस हों वो भी मुझे मिल जाए। तो आप दे देखिए मिसाल के तौर पर ये एक नई फाइल है जो मैंने क्रिएट कर दी और ये फाइल अब मैं इसकी ये भी कॉपी चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं इसकी ये जब मैं सेव करूँ तो ये जो पहले आ रही थी, पहले क्या था इसमें सिर्फ इतना हिस्सा था बाकी ये नहीं था, तो वो भी सेव रहे और ये जो न्यू मैंने थोड़ी सी एडिशन किया है ये भी सेव रहे। तो उसके लिए आप जाएंगे फिर फाइल में सेव एज पे जाएं, आप जाके दिस पीसी पर क्लिक करके जहां पर भी आपने सेव करनी है वो फाइल आप उसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर वहीं जाऊंगा, ये देखिए ntu.docx नजर आ रहा है, ये वही फाइल है जो हमने सबसे पहले क्रिएट की। लेकिन अब जैसे ही आप सेव एज पर क्लिक किया, ये देखिए सेव एज पर क्लिक किया तो ये आपको एक और कॉपी बनाने की इजाजत दे रहा है। तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, सेकंड कॉपी का क्या नाम रखूं, NTU चले 2 रख लेता हूं, इसका नाम मैंने क्या दिया NTU2। फिर से मैं बता रहा हूं जब भी कोई चीज सेव करनी है तो डॉट से पहले रहना है, एक्सटेंशन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना, मतलब कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं करनी वरना डॉक्यूमेंट खराब हो सकता है, ठीक है। तो NTU2 रखना है आपने, मिसाल के तौर पर NTU2 रख दिया। तो जैसे मैं इसे सेव करूंगा तो ये जो एग्जैक्ट कॉपी है वो सेव हो चुकी है। मैं इसे एक बार बंद करके दिखा देता हूं, तो ये देखिए 2 कॉपीज सेव हो चुकी हैं। अब ये NTU हो गई है सेव, ये तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन जो थोड़ा सा इसी की एक कॉपी जो कि थोड़ी सी एडिशन की थी, और जरूरी नहीं आप उसमें एडिशन करें, लेकिन आप चाहते हैं इसी की एक और कॉपी बन जाए तो वो इस तरह से आप सेव एज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मिसाल के तौर पर ये मैं NTU वाला ऑप्शन ऑन करता हूं तो ये फाइल वैसी ही है, हालांकि मैंने इसमें थोड़ा सा एडिशन किया था, लेकिन वो पहले वाली पहली सेव रही
लेकिन अब मैं इसे मिनिमाइज करके ये NTU2 वाले ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए 2 डॉक्यूमेंट ओपन हो चुके हैं, ये एक NTU वाला ये जो नजर आ रहा है, दूसरा ये NTU2 वाला जिसमें यहाँ पर ये आपको नजर आ रही है चीजें, ठीक है। अब समझ आ गई सेव और सेव एज में फर्क। अब मैं NTU2 वाले को ऑफ कर देता हूँ और फिर से हम आ चुके हैं डॉक्यूमेंट पर। आपको समझ आ गई ये 3-4 ऑप्शन, इन्फो, न्यू, ओपन, सेव और सेव एज। मोस्टली ये जो टॉप 5 है यही यूज होते हैं। अब हम आते हैं ये जो छठा ऑप्शन है, यहाँ पर है प्रिंट ऑप्शन। अब प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो आ जाएगी। अब इसका क्या सीन है, अब इसको किस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो जो डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट होने वाला है उसका ये जो प्रीव्यू है, एक उसका जिसे कहते हैं ट्रेलर देख लेंगे, इस तरह ये पेज पर शो होगा, ये आपको दिखा देगा। मिसाल के तौर पर ये A4 पेज है, तो वो कह रहा है कि इस पर ये देखिए आपने 2-3-4 लफ्ज लिखे हैं, ये एग्जैक्टली इसी तरह सेव होंगे, तो ये इस तरह सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको एक प्रीव्यू दिखा रहा है पेज का। अब आते हैं इसके ऑप्शंस पर। सबसे पहले तो ये देखें कॉपीज लिखा आ रहा है ना, ये नंबर क्या लिखा हुआ है कि कितनी बार आप इसकी कॉपी निकालना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये सिंगल पेज है, तो आप इस सिंगल पेज की कितनी कॉपीज लेना चाह रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, या डायरेक्टली आप इसे कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर मुझे 9 कापियाँ चाहिए, तो 9 कापीज आपकी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए ये ऑप्शन समझ आ गया, ये आपने समझना है। ये लास्ट वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक नहीं कर देना डायरेक्टली। सबसे पहले कॉपीज के नंबर सेलेक्ट कर लिए, कितनी कॉपीज निकालनी है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू आपने यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी प्रिंटर आपके साथ कनेक्ट होगा, जिसका ड्राइवर इंस्टॉल होगा, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है कि सेटिंग है कुछ नीचे दी हुई, ये प्रिंटर प्रॉपर्टीज नजर आ रही है ना, इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं लास्ट पर बताता हूँ थोड़ा सा। पहले हम आते हैं नीचे सेटिंग पर, सेटिंग ऑल पेजेस, प्रिंट ऑल पेजेस लिखा हुआ है, तो वो कह रहा है कि तमाम पेजेस प्रिंट करने हैं, तो जी हाँ तमाम पेजेस ही प्रिंट करने हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर 15 पेजेस हैं, ठीक है, 15 पेजेस आने आपको भेजिए और आपको उसमें से प्रिंट करने हैं 3-4 पेज, या आपने कोई इंडिविजुअली पेज प्रिंट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको पेज नंबर पता होना चाहिए कि इस डॉक्यूमेंट का पेज नंबर इतना प्रिंट कर दो। मिसाल के तौर पर ये प्रिंट ऑल पेजेस का अगर सिलेक्ट है, तो इसका मतलब ये सारे जितने भी हैं पेजेस हैं डॉक्यूमेंट, वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन जैसे पेजेस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप इंडिविजुअली आप बता सकते हैं कि कौन सा पेज, मिसाल के तौर पर मुझे पेज नंबर 1 चाहिए, और अगर आपने बीच में कोई सीक्वेंस है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर मुझे 1 चाहिए, फिर मैं लगाऊंगा यहाँ पर कोमा लगा देना आपने। इसके बाद मुझे पेज नंबर 5 प्रिंट करके दे दो, और उसके बाद कोमा लगाऊंगा, पेज नंबर 7 प्रिंट करके दे दो, ठीक है। इस तरह आप लगा सकते हैं कि पेज नंबर 1, 5 और 7 मुझे प्रिंट करके दे दो। लेकिन आप अगर आपके पास सीक्वेंस है, मिसाल के तौर पर आपने 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने हैं, तो आप इस तरह ना लिखिएगा कि 1, 2, 3, 4, इस तरह नहीं लिखिएगा। उसके लिए आपको डायरेक्ट अगर बिना ब्रेक कोई चीज़ प्रिंट करनी है, उसके लिए 1 फिर डैश और फिर 10, 1 से लेकर 10 तक इसका मतलब होगा। अगर पेजेस 15 हैं तो 1 से लेकर 10 तक वो इसे प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसके बाद प्रिंट वन साइड, वो कह रहा है 1 साइड करनी है या डबल साइड, वो प्रिंटर पर डिपेंड करता है। अगर तो वो सिंगल साइड वाला होगा तो वो सिंगल साइड सारे पेज प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर उसमें फीचर हुआ डबल वाला, वो आपके प्रिंटर पर ऑप्शन डिपेंड करता है कि है या नहीं, तो वो उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये देखें यह कोलेटेड, इसका क्या मतलब है, ये देखें जैसे ही मैंने ये पहले बता दूं, ये पेजेस वाला सिलेक्ट किया ना, तो ये कस्टम प्रिंट पर सिलेक्ट हो गया, कस्टम प्रिंट पर। लेकिन जैसे मैं प्रिंट ऑल पेजेस पे करूंगा तो ऑल पेजेस सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं इसमें कुछ टाइप करूंगा तो ये कस्टम पेजेस, मतलब कस्टमर की डिमांड पर। तो ये कोलेटेड ये ऑप्शन है। ये कैसे है कि ये एक मतलब ये जो 1, 1, 1 इसी तरतीब से प्रिंट हो जाएगा, या जो ये तरतीब कोलेटेड मतलब एक के पीछे पहला पेज प्रिंट होगा, फिर दूसरा पेज प्रिंट होगा, फिर तीसरा पेज प्रिंट होगा, ये इस तरह से इसका ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पर। अब ये क्या चीज़ है, ये वही चीज़ है ओरिएंटेशन, मतलब उसकी रेजोल्यूशन के पेज किस तरह से आपने प्रिंट करना है। तो ये अगर तो पेज आपको ये देखें जिस तरह मोबाइल फ़ोन नहीं होता, अगर तो पोर्ट्रेट ऑप्शन जिस तरह हम सेल्फी वगैरह लेते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो ये पोर्ट्रेट साइज़ है। अगर आप इसी चीज़ को आप दूसरे लैंडस्केप में करना चाहते हैं, जिस तरह के कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, तो इस तरह प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे चौड़ाई में प्रिंट करना चाहते हैं या लंबाई में प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया लेटर। ये लेटर क्या चीज़ है, ये लेटर नहीं है, ये पेज साइज है।
ये बाय डिफॉल्ट लेटर सेलेक्ट है, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें डिफरेंट साइजेस दे रहा है। आप देख लीजिए आपके प्रिंटर में कौन से पेजेस हैं। मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो A4 यूज करते हैं, ठीक है। ये जो A4 का नजर आ रहा है ना, ये देखें A5 है, ये A3 है, लेकिन A4 हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो ये देखें A4 का जो फॉर्मेट है वो पेज हो चुका है, ठीक है। इसके बाद ये नॉर्मल मार्जिन, ये मार्जिन का ऑप्शन क्या चीज है ये समझ लें। जैसे आप मार्जिन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे, ये देखें डिफरेंट मार्जिन ये देखें। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल है कि यहाँ से ये देखें ये अल्फाज है ना कुछ लिखे हुए, इसका पेज से इतना डिफरेंस है, ये नॉर्मल मार्जिन है। लेकिन अगर आप नैरो मार्जिन करेंगे तो इसमें जरा डिस्टेंस कम हो जाता है किनारों से, उसके पेज एजिस से। ये देखें, देखा पहले यहाँ था, अब ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो अब ये डिस्टेंस कम हो चुका है। लेकिन जब ज्यादा प्रिंट करना होता है एक ही पेज पर, तो हम कोशिश करते हैं कि नैरो ऑप्शन ही सिलेक्ट करें, ठीक है। तो मैं खुद भी नैरो सिलेक्ट करता हूं, तो आप नैरो कर सकते हैं। ये देखें वो कह रहा है कि अब दे रहा ऑप्शन, कई बार होता है कि हम कहते हैं ना एक ही पेज पर ये 5-6 पेज प्रिंट कर दो, होता है ना कई बार छोटे छोटे प्रिंट कर दो। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन इस बारे में है कि 1 पेज पर शीट, क्या आप एक ही पेज पर शीट प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो अगर तो जिस तरह नॉर्मल है 1 पेज तो रहेगा, लेकिन अगर आपको 2 पेज एक पर सिलेक्ट करना है तो 2 हो जाएंगे। इस तरह आप डिफरेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, 6 तक हो सकते हैं, 8 तक, 16 तक हो सकते हैं पेज प्रिंट। लेकिन 16 तक एक ही पेज पर करेंगे तो नजर तो कुछ आएगा नहीं, तो वो आपकी मर्जी, आप 2 तक करना चाहें, जितना करना चाहें, ठीक है। ये सारी सेटिंग आप सिलेक्ट करने के बाद लास्ट पर ये ऑप्शन है, ये जो प्रिंट वाला, आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। लास्ट पर जाकर आप इस पर क्लिक करते हैं, फिर जैसे आप इस पर प्रिंट करेंगे, जैसे मैं क्लिक करता हूं तो ये प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो पता क्या कह रहा है कि आपके साथ प्रिंटर अटैच नहीं, इसलिए ये एरर आ गया। तो दोबारा से हम प्रिंट वाले ऑप्शन पे आ गए। अब समझ आ गई, ये प्रिंट वाला सारा ऑप्शन ये इसी तरह ही है और कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज पर। ये आगे शेयर करने का, आप कहीं से शेयर करना चाह रहे हैं क्लाउड वगैरह पर या ईमेल वगैरह पर शेयर करना चाह रहे हैं, तो वो तो हम डायरेक्टली भी वहाँ से कर लेते हैं, इसका कोई खास यूज़ नहीं है। इसके बाद एक्सपोर्ट का है कि आप इसे किस तरह कोई PDF में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या क्या है, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि PDF वगैरह में कैसे सेव करते हैं। इसके बाद ये क्लोज का ऑप्शन है, तो जैसे आप क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्लोज का ऑप्शन किसके पैरेलल है, वो इसके है। या तो क्लोज के लिए तो हम सिंपल यही यूज करते हैं ना। ये देखें जैसे मैंने ये रेड पर लाया ना, तो ये आपको नजर आ रहा है हाईलाइट हुआ, ये देखें जैसे मैं इस पर लाता हूँ तो हाईलाइट हुआ नजर आता है क्लोज, मतलब ये क्लोज करने के लिए। तो आप डॉक्यूमेंट को फाइल पे जाकर यहाँ पर जाकर क्लोज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप ये क्लोज पर क्लिक करेंगे तो तब भी क्लोज हो जाएगा। बाकी ये अकाउंट्स का है, तो इसमें ये आपका जो अकाउंट लॉगिन वगैरह होगा उसके बारे में देगा, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 एक्टिवेटेड, ये सारा है मेरा इसमें इंस्टॉल वगैरह, ठीक है। इसके बाद ये फीडबैक वगैरह आप दे सकते हैं उनको कि कैसा लग रहा है आपको, ये पसंद आया सॉफ्टवेयर तो ठीक है। इसके बाद ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे, अब इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का दिन हमने डिटेल से ये फाइल वाला सारा ऑप्शन पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद में आपको एक और फीचर है जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहले तो आपको समझ आ गई टाइटल बार, मेन्यू बार, उसके बाद ये है टूल्स, ठीक है। टूल्स हैं, उसके बाद फाइल वाला ऑप्शन हमने सारा देख लिया कैसे एडजस्ट करना है। अब एक टूल है जो कि मोस्टली यूज होता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये होम वाले पोर्शन पे आ गया ना, आप होम वाले पोर्शन पे आगे सेकंड ये जो मेन्यू है होम, इसका ये जो ऑप्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, शो और हाइड। इसका क्या मकसद है, ये मकसद ये है कि जब आप लाइन्स वगैरह लिखते हैं तो ये आपको बता देता है कि लाइन सीक्वेंस में है या नहीं है। मोस्ट ऑफ पीपल यूज करते हैं और कई नहीं करते, तो ये आज एक फीचर मैं आपको बता देता हूँ, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये कर्सर के जो राइट साइड है ये इस पर आना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ये इस पर आना शुरू हुआ तो ये देखिए मिसाल के तौर पर ये मैंने एक लाइन लिख दी, ठीक है। ये मैं कुछ लिख रहा हूँ, रैंडम में टाइप कर रहा हूँ, तो ये देखें ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है ना आपको, ये इस तरफ ये बता रहा है कि लाइन यहाँ तक गई है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कुछ लिखता जाता हूँ, ये चीज़ ये लिख लिया। अब मैं जैसे सेकंड लाइन पर शिफ्ट करूँगा तो सेकंड लाइन का क्या है कि ये जो है ना, ये वाला सिंबल ये यहीं रहा, इसके बाद ये वाला सिंबल यहाँ पर आ गया सेकंड लाइन के लिए। तो ये मिसाल के तौर पर सेकंड लाइन भी मैंने लिख ली, वो भी यहाँ तक चलेगी, ठीक है। इसके बाद मैं फिर एंटर दबाता हूँ, थर्ड लाइन पे आता हूँ, तो ये ऐसे है। आपकी ये जो भी आप लाइन लिखेंगे ना, ये डॉक्यूमेंट पर प्रिंट नहीं होगी। आपको बता दूं ऑप्शन कि ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट बनाने में हेल्प करेगा
कि ये जो लाइन है क्या ये तरतीब से है। ये देखिए आप देख सकते हैं, अच्छा ये अगर ये सिंबल बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे आ रहा है, मतलब कि ये बिल्कुल तरतीब से है, या थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाता है तो आप कहेंगे नहीं ये तरतीब से नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तरतीब से ही नहीं है। लेकिन जैसे आप इसको डिसेबल करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। बस ये है कि उससे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है आपको, कि आपको हेल्प हो जाती है इस चीज़ में। मैं आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट जूम करके दिखा देता हूँ पहले। ये देखें थोड़ा सा ना, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ फिर से वही शो हो चुके हैं। ये देखें नज़र आ रहा है ना आपको, ये हेल्प कर देता है कि लाइन तरतीब से है कि नहीं। और इसके अलावा इसका एक और ऑप्शन, हम चलते हैं फिर से नेक्स्ट लाइन पर। तो ये नेक्स्ट लाइन पर आ गया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ठीक है, स्पेस देता हूँ 1 2 इज 1 2 3 इज अ बॉय। अब ये देखिए, अब ये डॉट्स क्यों दिखा रहा है, अब इसका क्या मकसद है। ये दरअसल स्पेसिस की जगह ना डॉट्स शो करता है, ये प्रिंट नहीं होगा। बस ये इसमें हेल्प कर देता है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा सिमेट्री पसंद होती है कि वर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे, सेम टू सेम रहे, स्पेसिस सेम रहे। तो ही और इसके दरमियान एक स्पेस है, ठीक है, एक स्पेस एक डॉट को जाहिर करती है। ये देखें स्पेस का बटन दबाता हूँ, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट। तो अब इसके और इसके दरमियान 2 स्पेसिस हैं, इसके और इसके दरमियान 3 स्पेसिस हैं। तो इस तरह ये हेल्प कर देता है कि हाँ ये देखिए सब में 2 2 स्पेसिस मैंने रखी हुई हैं। तो अगर तो इसे मैं ऑफ करता हूँ ऑप्शन, देखिए डॉट भी गायब हो गए और वो जो ऑप्शन है वो भी गायब हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं इसे फिर मिनिमाइज कर दिया। अब समझ आ गई, ये इसलिए है कि अगर आप इसे क्लिक कर लेते हैं तो ये आपको हेल्प कर देता है कि डॉक्यूमेंट आपका तरतीब से जा रहा है, और ये स्पेसिस वगैरह डॉट के जरिए बता देता है कि इसमें इतनी इतनी स्पेसिस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का दिन हमने ये टाइटल्स बार समझी इसके, और इसके बाद ये एक मेन्यू जो है फाइल वो डिटेल से समझा, और ये एक फीचर जो क्या है शो एंड हाइड के नाम से ये हमने समझा। तो अब मैं आ जाता हूँ मिनिमाइज करके फ्रंट पेज पर। उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं रेगुलरली लाता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपने सॉफ्टवेयर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। और प्लेलिस्ट, इस ये जो प्लेलिस्ट क्रिएट होने जा रही है वर्ड के कोर्स की, तो वो आपने सेव डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप सीधा प्लेलिस्ट एक्सेस किया करें। जो सा लेक्चर आपका रहता है वो ले लिया करें प्रॉपर्ली। तो मिलता हूँ मैं फिर आपको अगली वीडियो में। इकबाल के शीरीनो, अल्लाह हाफिज़।